दोस्तों आज हम इनविटेशन करने जा रहे हैं। इनविटेशन दो तरह की होती हैं, पहला फॉर्मल इनविटेशन और दूसरा इनफॉर्मल इनविटेशन। तो आज तो हम फॉर्मल इनविटेशन कर रहे हैं। तो जब हमें शादी, सगाई या फिर बर्थडे या फिर हाउस वार्मिंग पार्टी यानी गृह प्रवेश उत्सव का इनविटेशन मिलता है तो या तो हम जाते हैं या किसी वजह से नहीं जा पाते हैं। मतलब अगर हम बिज़ी रहें या कहीं जाना हो उसी दिन पर, या गांव जाना पड़ जाए, या ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही, तो हम कई बार उस फंक्शन या पार्टी में नहीं जा पाते हैं। तो यदि अगर आप जाते हैं तो वह आपने एक्सेप्ट कर लिया, और अगर नहीं जा पाते हैं तो वो रिफ्यूज़ या डिक्लाइन हो गया। यही बात आपको रिप्लाई करके बताना है कि आपने एक्सेप्ट किया या रिफ्यूज़ कर दिया। तो एग्ज़ाम में आपको एक करने के लिए आएगा, या तो एक्सेप्ट या फिर रिफ्यूज़ल के लिए। तो इनविटेशन जो है ये 4 मार्क्स का आता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स ऑफ इनविटेशन, यानी कि 2 तरह के इनविटेशंस होती हैं। पहली है फॉर्मल इनविटेशन और दूसरी है इनफॉर्मल इनविटेशन। तो आज हम फॉर्मल इनविटेशन करने जा रहे हैं। तो फॉर्मल इनविटेशंस रिप्लाईज, तो आपको रिप्लाई देना होता है। हम फॉर्मल कर रहे हैं आज, तो एक्सेप्ट और रिफ्यूज़। तो अगर एक्सेप्ट है तो अगर आप एक्सेप्ट है कर लिया तो आप एक्सेप्ट शो करेंगे। अगर आपने मना कर दिया, नहीं जा पा रहे किसी वजह से, तो रिफ्यूज़ दिखाएंगे। तो इसके फॉर्मेट्स के लिए आपको ये कुछ पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने होंगे। तो तो है, देखो ये पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो आपको पहला जो है ज़रूरी पॉइंट वो ये है कि भाई गिव सेल्फ एड्रेस, यानी आपको खुद का एड्रेस देना है, खुद का पता लिखना है। एंड डेट लिखनी है एट टॉप लेफ्ट हैंड पर, बाएं तरफ। फिर सेकंड है यूज़ थर्ड पर्सन, इसमें आपको थर्ड पर्सन यूज़ करना है। थर्ड पर्सन क्या होते हैं, जैसे ही, शी या फिर दे एंड नेम यूज़ करते हैं। थर्ड है डोंट यूज़ फर्स्ट पर्सन, इसके अंदर फर्स्ट पर्सन यूज़ नहीं करते, जैसे आई या फिर वी, यानी कि फॉर्मल रिप्लाई में, फॉर्मल इनविटेशन में आई वी का यूज़ नहीं करते हैं। फिर फोर्थ है मेंशन डेट, इसमें आपको डेट शो करनी होती है, यानी डेट लिखनी होती है। एंड टाइम भी मेंशन करना होता है ऑफ द इवेंट का, जो भी वो फंक्शन होगा, चाहे वो मैरिज पार्टी हो, बर्थडे हो या फिर हाउस वार्मिंग पार्टी हो, उस इवेंट का आपको डेट एंड टाइम भी मेंशन करना होता है। फिफ्थ है इफ़ डिक्लाइनिंग, यदि आप डिक्लाइन कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको गिव रीज़न, कारण भी देना है कि भाई क्यों नहीं जा पा रहे हो। क्योंकि आपको मना भी करना है, तो आपको कोई ना कोई बहाना लगा करके मना करना होता है। फिर कन्वे एंड योर बेस्ट विशेस, आपको बेस्ट विशेस देते हुए आपको मना करना है। चाहे आप जाएं चाहे ना जाएं, आपको बेस्ट विशेस ज़रूर देनी है। फिर सिक्स्थ है नॉट टू बी साइन एट दी एंड, आपको साइन नहीं करना होता। जनरली क्या होता है, जब हम कोई लेटर लिखते हैं तो अपने नीचे साइन करते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको फॉर्मल रिप्लाई के अंदर, यानी कि फॉर्मल इनविटेशन में आपको साइन नहीं करना होता है। और यह बॉक्स के अंदर आता है, जब आप कर लेंगे तो इसे बॉक्स में शो करेंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है और आंसर कैसे लिखना आपको। तो क्वेश्चन है यू आर मिस्टर अजय कुमार, यानी कि आप क्या हैं, अजय कुमार ऑफ 7 पार्क एवेन्यू दिल्ली, ये आपका सेल्फ एड्रेस हो गया। ड्राफ्ट ए रिप्लाई, आपको रिप्लाई करना है एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करते हुए, यानी आपने स्वीकार कर लिया है। एन इनविटेशन टू अटेंड करने के लिए ए हाउस वार्मिंग पार्टी होस्ट, जिसको आयोजित किया जा रहा है बाय योर कलीग द्वारा, या आपके दोस्त हैं कोई, उनके द्वारा। तो आप क्या हैं, अजय कुमार। तो आपको ये एक्सेप्ट है, तो इसलिए आपने लिख दिया यहाँ पे एक्सेप्टेंस, या आप यहाँ भी लिख सकते हैं। फिर आपको सबसे पहले सेल्फ एड्रेस लिखना था फॉर्मेट के हिसाब से, तो आपने लिखा 7 पार्क एवेन्यू दिल्ली, ये देखो लिखा हुआ है 7 पार्क एवेन्यू दिल्ली। फिर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर आपको डेट शो करनी है 9 मई 2017, ये डेट आप जब भी आप ये लेटर लिखें तो वो वाली डेट आप लिख सकते हैं। फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर आप लिखेंगे मिसेस एंड मिस्टर अजय कुमार, देखो क्वेश्चन में आप क्या थे, अजय कुमार थे, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिसेस एंड मिस्टर अजय कुमार थैंक्स करते हैं, धन्यवाद देते हैं मिसेस एंड मिस्टर सतीश शर्मा को। यानी कि आप तो अजय कुमार हैं, तो आप मिसेस एंड मिस्टर सतीश शर्मा को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि मिसेस एंड मिस्टर सतीश शर्मा ने ही आपको इनविटेशन दिया होगा, यानी अजय कुमार को इनविटेशन दिया होगा, इसीलिए वो धन्यवाद कर रहे हैं। और कह रहे हैं फॉर देयर काइंड इनविटेशन,
उनके निमंत्रण के लिए। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। मिसेज एंड मिस्टर अजय कुमार जो हैं थैंक्स करते हैं मिसेज एंड मिस्टर सतीश शर्मा को फॉर के लिए देयर काइंड इनविटेशन, उनके निमंत्रण के लिए, ऑन दी हाउस वार्मिंग पार्टी पर ऑन 17 मई 2070। ये डेट आ गई उस हाउस वार्मिंग पार्टी की, यानी उस इवेंट की, एट 11 AM ये टाइम आ गया। अब दे आर हैप्पी, मैंने इसमें बोला था कि इसमें आपको फर्स्ट पर्सन यानी आई वी यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये फॉर्मल इनविटेशन है। तो जाहिर सी बात है वो मिसेस एंड मिस्टर अजय कुमार, यानी अजय कुमार तो जा ही रहे हैं और उनकी वाइफ भी जा रही हैं, तो ये दो लोग हो गए, इसलिए हम यहाँ पे दे लिख सकते हैं। मान लो सिर्फ अजय कुमार जाते तो हम यहाँ पे ही लिख सकते थे, मान लो सिर्फ उनकी वाइफ जाती तो यहाँ पे हम शी लिख सकते हैं। तो क्योंकि वो खैर दो लोग हैं, मिस्टर अजय कुमार भी और उनकी वाइफ भी, तो हम यहाँ पर दे लिख सकते हैं। दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। आपको हैप्पी नहीं लिखना तो आप डिलाइटेड भी लिख सकते हैं कि दे आर हैप्पी, या फिर वो दे आर डिलाइटेड, वो खुश हैं, प्रसन्न है, टू एक्सेप्ट स्वीकार करके, इट इज़ देयर ग्रेट प्लेजर, ये है उनके लिए खुशी की बात है, टू अटेंड करना द सेरेमनी। और उसके बाद आपको इसे बॉक्स में शो करना है। फिर हम बात करते हैं रिफ्यूज़ पे, जब आप नहीं जाएंगे यानी मना कर रहे हैं तब कैसे करना है। तो देखो क्वेश्चन है, यू आर मिस्टर अजय कुमार, आप क्या हैं, अजय कुमार हैं, ऑफ 7 पार्क एवेन्यू दिल्ली के, ड्राफ्ट ए रिप्लाई ऑफ रिफ्यूज़ल, यानी आप मना कर रहे हैं, नहीं जा पाएंगे। एक्सप्रेस कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, इनएबिलिटी यानी अयोग्यता, आप नहीं जा पाएंगे, अयोग्य हैं। टू अटेंड करने के लिए ए हाउस वार्मिंग पार्टी होस्ट की जा रही है जो कि बाय योर कुलीग द्वारा। तो आपको ये रिफ्यूज़ल लिखना है, आप ये रिफ्यूज़ल यहाँ सेंटर में भी लिख सकते हैं। फिर वही सेल्फ एड्रेस लिखेंगे, देखो ये लिखा हुआ है 7 पार्क एवेन्यू दिल्ली, फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ के वही डेट लिखनी है आपको। फिर एक लाइन छोड़ना आपको लिखना है, मिसेज एंड मिस्टर अजय कुमार जो हैं थैंक्स करते हैं मिसेज एंड मिस्टर सतीश शर्मा को फॉर के लिए देयर काइंड इनविटेशन, उनके निमंत्रण के लिए, ऑन दी हाउस वार्मिंग पार्टी पर ऑन 17 मई 2017 एट 11 AM। अब भाई आप मना कर रहे हैं तो आप कोई ना कोई बहाना लगा करके मना करेंगे, तो आप लिख रहे हैं बट लेकिन रिग्रेट यानी अफसोस करते हैं, दैट यानी कि ड्यू टू यानी की वजह से, ए प्रीवियस एंगेजमेंट मतलब पिछले किसी काम में बिजी होने की वजह से, एंगेज मतलब कोई व्यस्त हो जाना या बिजी हो जाना, एंगेजमेंट की वजह से, दे विल नॉट बी एबल टू, देखो दे आ गया ना तो इसमें आई भी इस्तेमाल नहीं करते, यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो मिसेज उनकी वाइफ भी जा रही है और अजय कुमार भी जा रहे हैं, तो ये दो लोग हैं, तो हम यहाँ पे दे यूज़ कर सकते हैं। तो दे विल नॉट बी एबल टू अटेंड, यानी कि दे विल नॉट बी एबल टू अटेंड मतलब वो अटेंड नहीं कर पाएंगे फंक्शन को। तो आगे वो बोल रहे हैं प्लीज़ कृपया एक्सक्यूज़ यानी माफ़ कर देना देयर एब्सेंस, उनकी जो अनुपस्थिति है उसके लिए उन्हें माफ़ कर देना। उसके बाद फुल स्टॉप और आपको ये बॉक्स में शो कर देना है। ठीक है, तो ये आपको एक्सेप्ट भी मैंने बता दिया और रिफ्यूज़ भी बता दिया। तो डिक्लाइन भी बोलते हैं रिफ्यूज़ को, और इनएबिलिटी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, और रिफ्यूज़ तो आपको पता ही है मना कर देना। तो ये था।